सीयूटी 2025 एग्जाम के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है, किस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है, हमें कैसे पता चलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट्स की मैपिंग एंड सब्जेक्ट्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन जिससे कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाओ, उसके बारे में आज आप लोगों को सारी जानकारी मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीयूटी एग्जाम है क्या। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और मोस्टली स्टूडेंट सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इन्हीं यूनिवर्सिटीज में सीयूटी एग्जाम के थ्रू अप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला गया कि हम एक ही एग्जाम के थ्रू क्यों ना सभी इंडिया की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना शुरू करें, क्योंकि पहले क्या होता था कि डीयू के लिए एप्लीकेशन अलग फॉर्म फिल करे जाते थे, वहां पे मेरिट सिस्टम था एडमिशन लेने का। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो कि अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा रही थी, लेकिन वो एक पार्शियल एडमिशन प्रोसेस था, एक सेंट्रलाइज नहीं था। तो इससे क्या होता था, स्टूडेंट को अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ते थे, अलग अलग चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती थी। अब क्या कर दिया एनटीए ने कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक ही एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आप काफी सारी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो होती थी भैया, परसेंटेज। क्या पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे स्टूडेंट, उनको 95% 97% पे ही एडमिशन मिलता था। लेकिन सीयूटी एग्जाम का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर आएगा उसके स्कोर के बेसिस पे ही आपको वहां पे एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लास 12th के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के एग्जाम के स्टूडेंट आ रहे हैं वो सभी यहाँ पे कॉमन हो जाते हैं और कॉमन तरीके से तैयारी करते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हो, आप तो एलिजिबल हो अगर आप क्लास 12th में हो, अभी आपने बोर्ड्स एग्जाम नहीं दिए, कोई टेंशन की बात नहीं, आपको प्रिपरेशन करनी ही करनी है। आप ड्रॉप ले चुके हो तो भी आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद ऑन पेपर बात करी जाए तो आप लोगों की एक होती है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरी होती है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब हम बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से परसेंटेज सेट कर सकती है कि कोई यूनिवर्सिटी बोल रही है अगर मेरे यहाँ से आपको बीएससी करनी है तो आपको 50% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। कोई यूनिवर्सिटी बोल सकती है आपको बीबीए करनी है तो आपको 45% लेके आने पड़ेंगे। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज अब ये परसेंटेज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटा चुकी है, लेकिन स्टिल काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो है रखती हैं। इसके बाद आती है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जैसे कि हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे आपको बीकॉम ऑनर्स करना है अगर, तो इन्होंने क्या बोला, परसेंटेज नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो। आपको 3 डोमेन्स अपनी क्लास 12th के 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, जिसमें एक अकाउंटेंसी हो सकता है, अकाउंटेंसी नहीं है तो मैथ्स हो सकता है, ठीक है, स्लैश है यहाँ पे। प्लस आपको क्लास 12th के 2 सब्जेक्ट लेने हैं और 2 सब्जेक्ट में से भी एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन है या फिर पेंटिंग है, कोई भी एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा वो भी आप ले सकते हो। तो यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने रख दिया। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए। अब ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि भाई वो क्या आप लोगों से डिमांड कर रही है एडमिशन लेने के लिए। इसके लिए आपको सीयूटी की वेबसाइट पर जाके अच्छे से जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उसके डोमेन स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से मैप कर लेना है, ताकि आपको आगे एडमिशन मिलते टाइम ये ना बोला जाए कि भैया हमने तो ये वाले सब्जेक्ट मांगे थे आपने नहीं दिए, तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीज समझ में आ रही होगी। बात करते हैं एग्जामिनेशन मोड के बारे में। तो एग्जामिनेशन मोड के बारे में हम बात करेंगे तो 2024 के अंदर एग्जाम जो है हाइब्रिड मोड में लिया गया, जिससे काफी ज्यादा विवाद हुए। एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिले हुआ, ठीक है, हालांकि सोचा अच्छे के लिए जाता है लेकिन अच्छा हुआ नहीं। तो हाइब्रिड मोड से क्या हुआ, कॉम्प्लिकेशंस आई एग्जाम कंडक्ट करवाने में। जहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा था वहां पे जो है एग्जाम लीक होने की कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपेरेंसी बन जाती है, स्टूडेंट कॉन्फिडेंट रहते हैं और उन्हें पता होता है कि भाई हम जो है अगर फंसेंगे तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से ही फंस सकते हैं, नहीं तो हाइब्रिड मोड में क्या होता है, पेन पेपर मोड की वजह से हमें नीट के एग्जाम में भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिली, जिससे कि जो है एक एजुकेशन सिस्टम पे काफ़ी सारे सवाल उठ गए। तो मेरा जो एक पर्सनल ओपिनियन है, सेशन 2025 के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए। आप अपनी ओपिनियन लिख सकते हैं कि कंप्यूटर टेस्ट होना चाहिए या फिर हाइब्रिड मोड होना चाहिए। हाल फिलहाल में अभी कोई अपडेट नहीं है कि 2025 के अंदर हाइब्रिड होगा, यानी कि पेपर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों ही होगा। कंप्यूटर बेस्ड हाइब्रिड कैसे होता है कि जो पॉपुलर एग्जाम्स है जिनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है उनके लिए ऑफलाइन करवा देते हैं, और जिसमें पॉपुलैरिटी कम कम बच्चे हैं उसके लिए वो ऑनलाइन करवा देते हैं।
एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये ऑनलाइन हो जाएगा। ऑफलाइन के बारे में बात करें जैसे कि बीएसटी हो गया, बीएसटी एक पॉपुलर सब्जेक्ट रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश ये सारे के सारे पॉपुलर सब्जेक्ट रहे, तो इनको क्या करा गया, इंग्लिश में ही जो है पेन पेपर मोड पे ही कंडक्ट करवा दिया गया। ऑनलाइन के बारे में बात करें तो जो जिनमें कम नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि मास कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम देने को मौका मिला, तो जिसमें कम रजिस्ट्रेशन है उसमें ऑनलाइन हो गया। तो ये इस बार देखना कि भैया पूरा सभी के लिए कंप्यूटर बेस्ड होता है या फिर हाइब्रिड मोड हो जाता है। अब हम तीनों सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी समझेंगे चीज़ को, क्योंकि आपको ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर इसमें जाना नहीं है। एनटीए ने क्या बोला है, आपको एक लैंग्वेज का सेक्शन मिलता है, एक मिलता है डोमेन का और एक मिलता है जनरल टेस्ट का। ठीक है, तो इनमें होता क्या है, बेसिकली लैंग्वेज के अंदर 13 लैंग्वेजेस है, एज अ मीडियम आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज फॉर द मीडियम। आपने कई सारी यूनिवर्सिटीज को कहते हुए सुना होगा, एनी वन लैंग्वेज यू कैन चूज, यानी कि आपको एक लैंग्वेज का कोई सा भी टेस्ट आप दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी दे सकते हैं, चाहे इंग्लिश दे सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ने लैंग्वेज स्पेसिफाई कर दिया कि भैया लैंग्वेज इंग्लिश लेनी है और साथ में सब्जेक्ट लेनी, तो आपको लैंग्वेज में इंग्लिश ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं इस लैंग्वेज के अंदर। ये इंग्लिश के अंदर आपसे क्लास 12th की कोर या फिर ऐसी लिटरेचर नहीं पूछी जाएगी, इसके अंदर बेसिकली आपसे जो है कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आती है आपकी 20 लैंग्वेजेस। अब ये जो लैंग्वेजेस है ये तभी सिलेक्ट करनी होती है जब यूनिवर्सिटी ने कोई प्रोग्राम ऐसा निकाल रखा है, यानी कि बीए ऑनर्स इन चाइनीज हो गया, बीए ऑनर्स इन डोगरी हो गया, फ्रेंच हो गया, तो कोई लैंग्वेज बेस्ड कोर्स किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे ये सब चीजें आप लोगों से मांगी जा सकती है। इसके बाद आता है आप लोगों का सेक्शन 2, जिसके अंदर आपको ये 27 सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिलती है एनटीए की तरफ से। अब इसमें ये जो लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है ना, ये बेसिकली आपको नहीं दी जाती, यूनिवर्सिटी को दी जाती है। यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में से अपने एग्जाम बनाती है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स और ऐड हुए हैं, एक है टूरिज्म का और एक फैशन स्टडीज का। फाइन, तो ये आप लोगों की डोमेन्स की लिस्ट है। अब इसमें से साइंस स्ट्रीम के भी सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वैसे ही कॉमर्स के भी सारे सब्जेक्ट्स इसी में हैं और ह्यूमैनिटीज के भी सारे सब्जेक्ट्स इसमें से है। जिसमें यूनिवर्सिटी को अपना एग्जाम बनाना तो वो इसमें से अपने सब्जेक्ट्स को जो है पिक कर लेती है। तीसरा सेक्शन होता है आपके सामने जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसके अंदर आपसे जनरल नॉलेज पूछी जाती है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट 8th लेवल तक की आपकी मैथ्स पूछी जाती है, लाइक एलसीएम, एचसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सारी चीजें आप लोगों से जो है सेक्शन 3 के अंदर पूछी जाती है। अभी सेक्शन 3 किस किस को देना होता है, ये तब देना होता है जब कोई स्टूडेंट एक ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज इसको उसमें रखती है एग्जाम में जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वोकेशनल है और एक कॉमन स्ट्रीम का कोर्स है। यानी कि एक साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स में जा सकता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता है, मतलब कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। साइंस का स्टूडेंट चाहे तो ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का स्टूडेंट साइंस के कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाता, ना ही वो कॉमर्स में जा पाता है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट जो है एलिजिबल होते हैं, जैसे कि बीबीए कोर्स है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, लॉ वाला स्टूडेंट है आर्ट्स भी कर सकता है, कॉमर्स भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है। तो ऐसे कोर्सेज के केस में यूनिवर्सिटीज आपसे जनरल टेस्ट मांगती है मोस्टली, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करती है और आप लोगों से जनरल टेस्ट की डिमांड रखी जाती है। और इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी जो कि बीए प्रोग्राम के लिए भी इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट मांग रही है, तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। और जनरल टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीयूटी के एग्जाम में। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सभी को ये देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों को एक ऐसा सेक्शन है जो कि आप लोगों को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल बना देता है। आई होप आप लोगों को ये 3 जो है पता चल गए होंगे सेक्शन के बारे में। पहला हुआ लैंग्वेज, दूसरा हुआ डोमेन, तीसरा हुआ जनरल टेस्ट। अब बात करेंगे कि भैया आपको क्या लेना है, आपको कितने सब्जेक्ट लेने हैं, आपके लिए कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बढ़िया रहने वाले हैं। तो सेशन 2022 के बारे में बात करेंगे पहले। तो एनटीए ने बोला 9 सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो टोटल ओवरऑल, लैंग्वेज में से, डोमेन्स में से, जनरल टेस्ट में से, जिसमें से आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो। देन उसके बाद कुछ डोमेन्स इन्होंने बोला और एक जनरल टेस्ट। तो रिमेनिंग यहाँ पे जो रहा वो जनरल टेस्ट हो गया। 2023 में क्या बोला गया कि भैया बच्चों को दिक्कत आ रही है, काम करते हैं और भी इसका जो है एरिया बड़ा कर देते हैं, 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मौका देते हैं। लेकिन 2024 में जाके एनटीए को पता चला कि 10 सब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ना ही 9 सब्जेक्ट की जरूरत है। मात्र 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके बेसिस पे आप पूरे की पूरे यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो कोई भी स्ट्रीम का कोर्स है, जैसे कि एक लैंग्वेज आप लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी 2 लैंग्वेज नहीं मांगती।
आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं प्लस एक जनरल टेस्ट दे सकते हैं। तो ये चीज यूनिवर्सिटी ने बोल दिया, ठीक है। तो आपको एक लैंग्वेज लेनी है, 4 डोमेन्स आप मैक्सिमम ले सकते हैं और एक जनरल टेस्ट, और सीयूटी में आने वाली मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इसी में खत्म हो जाती है, ठीक है। कैसे खत्म हो जाती है वो मैं बताया तो आप लोगों को, उसके बाद हम ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझेंगे अच्छे से, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। तो जैसे कि ये सीयूटी के यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर बीसीए करना चाहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लैंग्वेज मांगी गई और 3 डोमेन मांगे गए, खत्म बात है ना। तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन, और वहां पे क्या बोला गया एनटीए ने कि आप 4 तक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 में भी स्टूडेंट का काम चल रहा है। इसके बाद एक स्टूडेंट आता है, वो बोलता है इंटीग्रेटेड बीएलएलबी और करना है उसको, तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डोमेन्स के अंदर ही स्टूडेंट का काम चल जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा आ गया जिसने बोला कि मेरे को लॉ में भी एडमिशन लेना है, मेरे को बीसीए में भी लेना है, तो उसे क्या क्या देना पड़ेगा। इंग्लिश तो यहाँ पे कॉमन हो गया हमारा, ठीक है, इंग्लिश ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, बाकी ये 3 सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट मिलके कितने बन गए, 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट बन गए। 5 में भी आपका काम चल जाएगा बढ़िया तरीके से, और आप इस तरीके से मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि भैया आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स थी, केमिस्ट्री, मैथ थी, तो ही आप कोर्स का जो है सिलेक्शन करें। तो इस तरीके से आपको देखने को ये मिलेगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक लैंग्वेज, 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट सफिशिएंट होता है किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए। अब हम ये स्ट्रीम वाइज समझेंगे। उसमें जाने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, सीयूटी की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें हम आप लोगों की डेली लाइव क्लासेस के थ्रू बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन कराते हैं, बहुत ही डिटेलिंग आपको जो है हमारे कोर्सेज में देखने को मिलेगी। हम स्टडी मटेरियल आप लोगों को फिजिकल बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को मिल रहा है, साथ में आप लोगों को डाउट सेशन मिल जाते हैं, 1-on-1 इंटरेक्शन मिलता है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब भी आप हमारे पास एनरोल करते हैं, वी विल प्रोवाइड यू मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, क्वालिटी लेक्चर्स, और साथ में आपको मोर देन 35 यूनिवर्सिटीज के अंदर हम एडमिशन लेने के अंदर भी हेल्प करते हैं, क्योंकि सीयूटी के अंदर अभी सारी यूनिवर्सिटीज नहीं आई हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हिडन जेम्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जो अभी सीयूटी में नहीं आई है, उनमें भी हम आपको एडमिशन लेने के लिए काफी हेल्प करते हैं। तो ये हमारा कोर्स का कंटेंट होता है। जैसे हायर एजुकेशन की आप डाउनलोड करेंगे, आप लोगों के साथ हमारे काउंसलर चैट पे जो है कनेक्ट हो जाते हैं और आपको डिटेल में जो है सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे ऐप डाउनलोड करेंगे, डेमो आप चेक करिए, आराम से सेटिस्फाई करिए, और आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट एंड क्वेरी आ रहा है इस वीडियो को देख के, कोई भी चीज आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आप चैट सपोर्ट के अंदर, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन के अंदर डिटेल के अंदर पूछ सकते हैं। फाइन। तो आप लोगों ने आई होप ये सब समझ लिया होगा कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज अपने डोमेन्स को सेट करती है, सब्जेक्ट्स पूछती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे कि एक साइंस का स्टूडेंट है, अभी हमने क्या बोला था, आपको 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, एक लैंग्वेज ले सकते हो, 4 सब्जेक्ट ले सकते हो क्लास 12 के, और एक जीटी देना होता है ना। अब साइंस का स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट को बीएससी करने के लिए डीयू बोलता है एक लैंग्वेज और पीसीएम दे दो आप, है ना। तो वो क्या करेगा, एक लैंग्वेज लेगा और वो पीसीएम ले लेगा। अगर उसको पीसी बी लेना है, यानी कि वो बॉटनी में बीएससी करना चाहता है, तो वो एक लैंग्वेज और पीसीबी देगा अपना, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट चाहता है कि भैया मैं साइंस के साथ साथ में किसी वोकेशनल कोर्स में भी एडमिशन के लिए अप्लाई करूं फॉर अ सिक्योरिटी एज अ बैकअप ऑप्शन, तो आप एक जनरल टेस्ट भी जरूर दें, क्योंकि इंग्लिश और जीटी के बेसिस पे आप उन कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक साइंस स्टूडेंट है, उसको बीएमएस में एडमिशन लेना है डीयू से, तो इस केस में डीयू बोलता है इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस जीटी आपको देना है। क्या साइंस के स्टूडेंट के पास मैथ्स नहीं है यहाँ पे, है ना, लैंग्वेज में इंग्लिश है ना उसके पास, अगर वो जीटी भी दे देगा तो वो स्टूडेंट बीएमएस कोर्स में भी एडमिशन के लिए एलिजिबल है। इसलिए कोई भी साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो एक लैंग्वेज, अपने पीसीएम या फिर पीसीबी का एग्जाम दे, साथ में जनरल टेस्ट को जरूर दे। तो एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट के बेसिस पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन सिक्योरिटी आप चाहो तो भैया 4 डोमेन दे सकते हो, लेकिन 4 डोमेन में भी आपको ये देखना कि आप चौथा डोमेन कौन सा लेना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो सबसे बड़े तो बेस्ट ऑफ 3 के ऊपर भी आपकी मेरिट बनने वाली है। 4 में आप एक बैकअप सब्जेक्ट अपना ले सकते हो, और साथ में मैं आपको ये भी बोलूंगा 4th अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो उसकी भी आपकी मेरिट जो है कैलकुलेट करी जाती है, क्योंकि वो भी तो एक सब्जेक्ट हुआ ना। अब बात समझते हैं हम एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो एग्जामिनेशन स्कीम किस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस पेपर डिवाइड होते हैं। आपने एक लैंग्वेज दिया, उस लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले ये समझ लीजिए, उस लैंग्वेज के अंदर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
जिसमें से आपको 40 का आंसर करना होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको 45 मिनट जो है मिलने वाले हैं। अगर आप एक डोमेन ले रहे हैं तो वो भी एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन भी उस पर डिपेंड करती है, जैसे कि अकाउंटेंसी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस जनरल टेस्ट के लिए 60 मिनट्स दिए जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़े लेंदी होते हैं। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर 45 मिनट्स जो है मोर देन सफिशिएंट होते हैं। 50 में से 40 क्वेश्चंस का जो है आपको आंसर करना होता है। जब हम बात करते हैं जनरल टेस्ट के बारे में तो आपको 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 60 में से आपको 50 का आंसर देना होता है। तो ये आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। और इस तरीके से अगर आप ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कैलकुलेट करेंगे तो लैंग्वेज के लिए आपको मिले कितने, 45 मिनट्स। 3 डोमेन के लिए आपको कितने मिल रहे हैं, 45 इंटू 3। एंड एक जनरल टेस्ट के लिए आपको मिल रहे हैं 60 मिनट्स। अब यहाँ पे भी यही देखना होगा कि 1 आवर वाले कौन से एग्जाम है। जैसे कि अगर आपके पास अकाउंटेंसी मैथ्स भी दे रहे हो तो 60 मिनट्स हो जाता है। तो उतना ही आप लोग क्या करोगे, ऐड कर दोगे एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन को। कहने का मतलब ये है, ड्यूरेशन समझाने का मतलब ये है, हर एक टेस्ट अपने आप में एक इंडिविजुअल टेस्ट है। सबके लिए आपको सेपरेट ईच सेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है, ठीक है। आपको लैंग्वेज के लिए 45 मिनट मिलेंगे, आपका टाइम ओवर हो जाएगा। आप फिर उसके बाद अकाउंटेंसी के लिए अपने 1 घंटा जो है 45 मिनट, उसके लिए पूरा टाइम मिलेगा। देन उसके बाद आपको हर एक सेक्शन के लिए प्रॉपर टाइम मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से आपको अपनी जो है प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनानी है। सिलेबस के बारे में बात करें तो सीयूटी की वेबसाइट पे जो है सिलेबस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी बस मैं आपको ये जो है स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट जो है मोस्ट प्रोबेबली 2025 का जैसे जब आप लोगों को स्टार्ट होगा तो ये रिफ्रेश होकर बिल्कुल हट जाएगा। सब कुछ आप लोगों को जो है सीयूटी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है सारा का सारा, कुछ भी किताब से बाहर नहीं आएगा। बहुत ही मॉडरेट जो है टाइप का आपका सिलेबस होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट होता ही नहीं है। अगर आपने क्लास 12 की अच्छे से अपनी तैयारी कर ली तो समझ लो आपने सीयूटी की तैयारी कर ली। लेकिन अगर आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बारे में बात करें तो क्लास 12 में आपने काफ़ी टाइम से वो चीज़ नहीं पढ़ी होगी, और काफ़ी टाइम पहले आप अपने जो है क्लास 8 लेवल की मैथ्स भी छोड़ के आ चुके होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दिन में 30 से 35 मिनट तो भैया इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के लिए, वोकेबुलरी के लिए अपने लिए बनाओ, ठीक है। और दूसरा जनरल टेस्ट के लिए भी एटलीस्ट 40 मिनट्स तो निकालो, ताकि आप लोगों की जो है ग्रेजुअल जो है चीज़ें तैयार होना शुरू हो जाए। आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आना शुरू हो जाए एग्जाम को लेके, क्योंकि अभी आप बहुत टाइम तक पढ़ोगे नहीं, एंड मोमेंट पे पढ़ोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। और इस चीज़ को आसान बनाता है हायर एजुकेशन अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के थ्रू। आप लोगों को प्रॉपर एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हर एक क्लास के लिए आपको हर एक चीज़ के लिए टाइम देता है। जैसे आपकी क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों की सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड होने के बाद आपको ऐप पे मिल जाती है, ताकि आप उसको कभी भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट पीडीएफ के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है, कैप्सूल कोर्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, क्विक नोट्स, इंसाइट्स दी हुई है हर एक चीज़ की। तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है। और आप लोगों की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए मोर देन 500 हर एक चीज़ का जो आप लोगों को मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए 665 टेस्ट है, जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलग है। तो उसके लिए भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से जो है हायर एजुकेशन प्रिपरेशन कराता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए, डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। एग्जामिनेशन का जो है मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप आंसर गलत करते हैं तो -1 का डिडक्शन हो जाता है। अगर आप मार्क करके छोड़ देते हैं, यानी कि ना तो उसका आंसर ही नहीं कर रहे हो, बस मार्क फॉर रिव्यू डाल दे कि भैया मेरे को पता नहीं है, श्योर नहीं हूँ, तो आप उसको अगर छोड़ रहे हो अनटच क्वेश्चन को तो 0 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इस केस में नहीं होती। और 5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर एनटी की तरफ से उस क्वेश्चन के अंदर गलती हुई है। तो ये होती है आप लोगों की मार्किंग स्कीम। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी कि आप लोगों को किस तरीके से अपने डोमेन का सिलेक्शन करना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है, और किस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट की मैपिंग करनी है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि भैया सीयूटी की तैयारी आप लोगों को अभी से शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट यही सोचेंगे कि भैया पहले बोर्ड्स देखूंगा, बोर्ड्स के बाद सीयूटी देखूंगा। अगर आपका अच्छे से तैयारी हो रही है सीयूटी की तो समझ लो बोर्ड तो ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। तो बोर्ड के साथ सीयूटी प्रॉपरली रिलेटेड है। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है कि भैया अपने क्लास 12 के कॉन्सेप्ट, अगर आपका यूनिवर्सिटी आपसे सब्जेक्ट्स के बेसिस पर एडमिशन दे रहा है तो अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हो जहाँ पे इंग्लिश और जनरल टेस्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और इंग्लिश जनरल टेस्ट आप देना भी चाह रहे हो, तो आज से उसकी तैयारी के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम, स्पेयर टाइम निकालना शुरू कर दो, जो कि धीरे धीरे करके ऐड होता चला जाएगा और आप लोगों को लास्ट में जाके बहुत अच्छा जो है आउटपुट देके जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, ऐप स्टोर का भी, प्ले स्टोर का भी। यहाँ पे मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों की करवा रहे हैं, जिसमें हम सभी यूजी कोर्सेज को कवर कर रहे हैं। साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट्स के भी हम सारे कोर्सेज की अपनी जो प्रिपरेशन करा रहे हैं। सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटीज, इपमेट, जिपमेट,
मेट, CUT लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन जनरल टेस्ट, NMIMS, एनपेट के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, पटना यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन करा हुआ है, IPU CET। ये कोर्स आप लोगों को ना केवल CUT के साथ साथ में 35 यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करने वाला है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल है, क्योंकि वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।